स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि मोलैरिटी ऑफ आयन का सेकंड केस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोलैरिटी ऑफ आयन का पहला केस कि जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट हो, ओनली सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो। आज मैं बात करूंगा जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट हो। ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट हो, उन सॉल्यूशन की मोलैरिटी ऑफ आयन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आज लेकर चल रहा हूँ अपना केस सेकंड। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मोलैरिटी ऑफ आयन का सेकंड केस। यहाँ मैं लिख लेता हूँ मोलैरिटी ऑफ आयन, इसे मान के चलिए आप पार्ट सेकंड। जो पिछला लेक्चर था मेरा, जो 17वां लेक्चर था, 17th लेक्चर, वो था मेरा पार्ट फर्स्ट। तो देखिए आज मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसमें भी बेटा दो केस बनेंगे। यदि सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हैं तो दो केस वो बनेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में रिएक्ट कर जाएं, और दूसरा केस बनेगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में रिएक्ट ना करें। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट कैन कंटेन two cases. First, both electrolyte will react with each other, और सेकंड केस बनेगा बेटा both electrolyte will not react with each other। तो यहाँ पहले मैं आपको केस फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, ये केस लेके चल रहा हूँ कि बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल, पहले मैं ये फर्स्ट में बेटा सेकंड केस लेके चल रहा हूँ, सेकंड वाला केस सेकंड ये चल रहा हूँ लेके, फिर बात करूँगा इसकी। तो मैं सेकंड केस ले रहा हूँ पहले। बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, यदि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हैं और वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं कि आपस में रिएक्ट ना करें, इस केस को मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं इस केस की बात करूँगा। तो देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो आप समझिएगा। 200 ml ऑफ 3m mg NO3 का होल ट्वाइज इज मिक्सड with 300 ml of 2m NaNO3। कैलकुलेट, ये बेटा NO3 है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन। देखो ये इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यदि आपने मोलैरिटी इतने डीप में जाकर पढ़ी है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, आप इसको टच भी नहीं कर सकते क्वेश्चन को। और यदि जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपने मोलैरिटी पढ़ा है, मैंने मोलैरिटी पढ़ाया, डाइल्यूशन पढ़ाया, मिक्सिंग पढ़ाया, मोलैरिटी मिक्सिंग, अब मोलैरिटी ऑफ आयन पढ़ा रहा हूँ, सारे केस करा रहा हूँ, तो वो बंदा इसको आराम से सोल्व कर सकता है। तो देखिएगा सोल्व हम करते हैं इसको। अब देखो
MgNO3 का होल ट्वाइज और NaNO3 जो आपस में वो रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों के आयन क्या हैं? सेम आयन है। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा, इसको आप समझ जाना कि दोनों के अंदर सेम आयन है, इसलिए इसलिए आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा रिएक्ट कौन करते हैं? एनी साल्ट कैन रिएक्ट देन आयन आर डिफरेंट। इन दोनों के सेम आयन है तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अब मान लो रिएक्ट कौन करते हैं? कोई भी साल्ट कैन रिएक्ट देन आयन आर डिफरेंट, लाइक जैसे कि MgCl2 प्लस NaNO3, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि आयन डिफरेंट है, तो MgNO3 और NaCl फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ सेम आयन है, सेम आयन कभी भी रिएक्ट नहीं करते। तो देखो MgNO3 को मैं लिख लेता हूँ। MgNO3 जो ब्रेक होगा वो मैंने आपको ब्रेक करने का मेथड बताया हुआ है। 2 प्लस 2NO3 माइनस Mg के ऊपर प्लस का चार्ज कितना प्लस 2 प्लस, यानी कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल के ऊपर हमेशा प्लस और नॉन मेटल के ऊपर माइनस कितना NO3 2। और NaCl को भी मैं लिख लेता हूँ NaNO3, सॉरी NaCl नहीं NaNO3, इसको मैंने लिख लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ इसको Na प्लस NO3 माइनस। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मिलीमोल, मैं वो सब नहीं बताऊँगा। मुझे यदि मिलीमोल निकालना है तो मिलीमोल के लिए मैं क्या करूँगा? मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो कितना मोलैरिटी है 3, कितना वॉल्यूम 200, तो कितना हो गया 600, ये हो जाएगा 600 मिलीमोल। अब इसके लिए देखिए 2m और 300 वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा कितना 2 × 300, ये भी कितना आ जाएगा 600 मिलीमोल। मैंने यहाँ से मिलीमोल निकाल लिए, सीधे मिलीमोल में डील कर रहा हूँ। आपको मैंने बता रखा है कि ये मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है। तो यदि मान लो मैं ये मोल्स निकाल रहा हूँ तो ये आएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन उसका वॉल्यूम, यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये मैं यहाँ से निकाल लूँगा इस तरह से, आपको मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। अब देखो 1 से कितना बन रहा है 1, तो 600 से ये भी कितना बनेगा 600 मिलीमोल। यहाँ 1 कोफिशिएंट है, इसके पहले कुछ नहीं, 1 से 1। अब बताइए 1 से कितना बन रहा है 2, तो 600 से कितना बनेगा 2 × 600 इक्वल टू 1200 मिलीमोल। 1 से 1 बन रहा है तो ये Na प्लस भी कितना बनेगा 600 मिलीमोल, और ये 1 से कितना 1, तो 600 से 600 मिलीमोल। अब देखो यहाँ डिफरेंट टाइप के मुझे आयन मिलते हैं, डिफरेंट टाइप का आयन, ये आयन अलग है, ये अलग, और ये तो एक ही है, लेकिन ये कितने तरह के हैं, डिफरेंट टाइप के आयन मुझे मिलते हैं। जब ये क्या करते हैं, मैं इसको 200 ml को मिक्स करता हूँ NaNO3 में, MgNO3 को इसमें मिक्स करता हूँ, तो डिफरेंट तरह के यहाँ मुझे आयन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन रिएक्टिंग है क्योंकि सेम आयन है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ आयन, 3 टाइप के आयन मिलते हैं। Mg2 प्लस है मेरे पास, NO3 माइनस है और Na प्लस है। Mg2 प्लस है, NO3 है और Na प्लस है। अब देखो फाइनल जो वॉल्यूम है, पहले यहाँ देखो वी विल कैलकुलेट मोलैरिटी फॉर ईच टाइप ऑफ आयन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईच टाइप ऑफ आयन की मोलैरिटी बताइए। तो देखो फाइनल वॉल्यूम जो होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा कितना होगा 300 प्लस 200 प्लस 500 ml, कितना हो जाएगा 1000 ml। देखो फाइनल वॉल्यूम कैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके 200 ml, इसके 300 ml, 200 ml, इसके 300 ml, तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम 500 ml। तो ये इक्वल टू, बेटा मैंने सोचा 3 इसमें कंटेंट है, तो ध्यान से देखो ये 1000 नहीं होगा, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में रहा, तो 300 प्लस 200 इक्वल टू 500, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल वॉल्यूम 500
ml आ जाएगा मेरा फाइनल वॉल्यूम। अब देखो मोलैरिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहीं देख लीजिए। मोलैरिटी ऑफ Na+। अब बताइए मोलैरिटी ऑफ Na+ क्या होती है। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो बेटा आपके याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मोलैरिटी का फॉर्मूला आप बार बार देखोगे। वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है। बताइए मोल्स कितने हैं, Na के मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो कितना मोल्स है, 600 ml है। Na के देखो ये Na के 600 ml है, तो 600 अपॉन वॉल्यूम तो टोटल ही होगा सबका ऐड करके, तो ये आ जाएगा 6/5। अब देखिए मोलैरिटी ऑफ Mg2+, Mg कितना 600 अपॉन वॉल्यूम कितना 500, ये भी कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। अब देखो मोलैरिटी ऑफ NO3, मोलैरिटी ऑफ NO3 माइनस NO3 देखो इसका कितना 1200, इसका कितना 600, दोनों कितने हो जाएंगे, दोनों का लूँगा 1800 हो जाएंगे, 1800, तो ये हो जाएंगे 1800 अपॉन 500 इजक्वल टू 18/5। अब देखो यदि मैं टोटल मोलैरिटी ऑफ आयन कैलकुलेट करूं, टोटल मोलैरिटी ऑफ आयन इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर दूंगा 6/5 प्लस 6/5 प्लस 18/5, तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 6m। ये आ जाएगा कितना 6m आ जाएगा। अब देखो एक तो मेथड मेरे पास ये है कि मैंने इंडिविजुअल अलग अलग आयन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली और टोटल मोलैरिटी के लिए तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अब एक देखो एक दूसरा इसका मेथड भी है, दूसरा तरीका भी है, वो आप सीख लीजिए। दूसरा मेथड क्या है, या मैं क्या करूंगा, टोटल मोल्स ऑफ टोटल आयन, देखो टोटल मोल्स ऑफ टोटल आयन, टोटल आयन मेरे पास देखो कितने हैं, यहाँ देखो 600 1200 600 600, ये टोटल मिलीमोल्स इन आयनों के, जो मेरे पास तीन तरह के जो मेरे पास आयन है उनके टोटल मिलीमोल्स। तो इसके लिए मोलैरिटी में कैलकुलेट करूँगा तो वो कितनी होगी, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 600 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 600 अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम, यह आएगा 3000 अपॉन 500 इक्वल टू 6m। तो देखो यहाँ से भी क्या आ रहा है 6m आ रहा है। तो ये मेरे पास दोनों मेथड है, किसी मेथड से मैं सोल्व कर लूँगा। ये मैं ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी ऑफ आयन के बारे में बता रहा हूँ जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हैं और एक से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, उनके बारे में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक और मैं इसकी प्रॉब्लम आपको सोल्व कराता हूँ, एक और टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे बेस्ड, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसी बेस्ड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द concentration of H+ ions in a solution formed by mixing 200 ml of MH2SO4 with 300 ml of 2m HCl and 500 ml of 1.5m HNO3। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, H+ आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करा रहा है एक सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन बना हुआ है
किसको मिक्स करने से? 200 ml ऑफ H2SO4, 300 ml ऑफ 2M HCl एंड 500 ml ऑफ 1.5 m HNO3, इनको मिक्स किया हुआ है और उससे उस सॉल्यूशन से H+ आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करा रहा है। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने आपको बताया था एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं? एसिड विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये तो आपको मालूम है क्योंकि मैंने बताया था कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्वेश्चन में, देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है? एसिड हैं, तो हम लिख लेंगे एसिड विल नॉट रिएक्ट each other but these give H+ आयन। भाई ये आपस में रिएक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन ये H+ आयन तो देंगे ना। तो उसी के लिए देखिएगा किस तरह से, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ताकि आप सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकें। तो देखो H2SO4 क्या देगा? 2H+ SO4 माइनस माइनस देगा। अब H2SO4 कितना मिलीमोल है? देखो H2SO4 का ये 1 m है, ये 200, तो 1 × 200 कितना आएगा? 200, तो ये आ जाएगा 200 मिलीमोल। तो बताइए 1 से कितना बन रहा है? 2, तो 200 से कितना बनेगा? ये H+ 400 मिलीमोल, इसके बारे में बात कर रहा है। अब सेकंड देखिए HNO3 है मेरे पास, HNO3 देखो HNO3 के कितने मिलीमोल हैं, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे? HNO3 की बात करते हैं, ये रहा मेरा HNO3 1.5 कितना? 500 ml, तो 500 × 1.5 कितना जाएगा? 500 × 1.5, यह जाएगा मेरा 750 मिलीमोल। अब HNO3 को ब्रेक करूंगा मैं, H+ और NO3 माइनस देगा। अब देखो 1 से कितना बन रहा है? 1, तो 750 से ये कितना बनेगा? 750 मिलीमोल बनेगा। थर्ड देखो क्या है मेरा? HCl है। थर्ड मेरा क्या है? थर्ड मेरा HCl है। देखो HCl कहाँ है? H2SO4 हुआ, ये मेरा है, ये है HCl देखिए H+ एंड Cl माइनस। अब HCl कितना होगा? HCl है देखो 300 ml और 2 m HCl, यानी कि 600 मिलीमोल, ये हो जाएगा 600 मिलीमोल। तो 1 से 1 बन रहा है, तो 600 से कितना बनेगा बेटा? 600 मिलीमोल ही बनेगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अब मेरे पास जो H+ है, H+ आयन मेरे पास फाइनल कितना है? फाइनल है मेरे पास 400, 750 और 600, तो 400 + 600 + 750 इज इक्वल टू 1750 मिलीमोल मेरे पास H+ आयन है। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन निकाल दूंगा, यानी कि मोलैरिटी वही कितना, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 1750 अपॉन टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम के लिए देखिए, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा फाइनल वॉल्यूम के लिए। यहाँ देखो ध्यान से, 500 + 300 + 200, ये हो जाएगा 1000, यह आ जाएगा यहाँ से 1000। और H+ आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी? मोलैरिटी 1.75 m, क्योंकि ये देखो हम जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये होती है। तो देखो यहाँ मैं जो मोल्स को किस में डील कर रहा हूँ? मिली मोल्स में। तो सोल्यूट के जो मोल्स है मिली मोल्स कितने हैं? 1705, और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यानी कि 1000 ml। तो ये मेरी मोलैरिटी आ जाएगी H+ आयन की। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो मिल सकते हैं आपको, ये आपको क्वेश्चन डील करने पड़ सकते हैं। तो ध्यान से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैं मोलैरिटी ऑफ आयन बता रहा हूँ, मोलैरिटी ऑफ आयन में मैं देखो थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं अब तक आपको क्या बता चुका।
और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताने जाऊंगा, थोड़ा सीख लीजिए। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मोलैरिटी बता रहा हूँ, और मोलैरिटी में भी क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको मोलैरिटी में मोलैरिटी ऑफ आयन के बारे में बता रहा हूँ। मैंने बताया था मोलैरिटी ऑफ आयन में 2 केस होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, और सेकंड केस बताया था जिसमें सॉल्यूशन में मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट हो। इसको मैंने कराया था अपने लेक्चर नंबर 17 में। 17 जो लेक्चर नंबर 17 था, 17 उसमें मैंने करवाया था 17 में ये लेक्चर, ये सब सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। आज ये जो मैं करा रहा हूँ ये लेक्चर है मेरा, लेक्चर नंबर है ये 18। इसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट करा रहा हूँ। इस मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट में भी यहाँ से 2 केस पॉसिबल हैं। कौन कौन से केस पॉसिबल हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जिस सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हों उसको मैं डील करूँगा। इसमें 2 केस होंगे, यानी कि बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल रिएक्ट विद ईच अदर। पहला केस बनेगा बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल रिएक्ट विद ईच अदर, और सेकंड केस बनेगा बोथ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। तो आज जो मैंने कराया है बेटा, आज मैंने जो कराया है, मैंने आज आपको विल नॉट रिएक्ट ये वाला केस कराया है। ये केस कराया है किस लेक्चर में, अपने जो आज का मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, इस लेक्चर में मैंने ये कराया है। अब मेरा मोलैरिटी पे केवल एक ही लेक्चर बचता है, फाइनली वो बचेगा ये जो केस है, और इसको मैं कराऊंगा आपको लेक्चर नंबर 19 में। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें मैं कराऊंगा ये केस। तो मैंने यहाँ देखो मोलैरिटी ऑफ आयन के, जो मोलैरिटी ऑफ आयन के मैंने डिफरेंट केस कराए हैं। सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मैं 17 में करा चुका, मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट में 2 केस बनेंगे, ये मैं आज करा चुका लेक्चर 18 में, और ये मैं कराऊंगा 19 में। तो देखो मैंने हर एक चीज़ को बहुत गहराई में जाके, बहुत डीप में जाके बताया है मोलैरिटी ऑफ आयन को। केवल मेरा एक केस बचता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो आप देखो बिल्कुल मत घबराना, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है, हर एक टाइप की जो मोलैरिटी वो मैंने पढ़ाई है। आप तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए। एक छोटा सा लेक्चर मैं लूँगा इसके ऊपर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है इसको सीखिए, मोलैरिटी ऑफ आयन को। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने एक एक टॉपिक वाइज बहुत आसान तरह से कराया है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।